Welcome to RK University. Myself, Dr. Priyanshu Rathod. I am a Dean Faculty of Medicine, RK University, Rajkot, गुजरात। आज के ये छोटे से एक करियर गाइडेंस का एक सेमिनार है जो 12th के बाद बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जिनको कारकिर्दी करनी है उसके लिए एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव सेमिनार है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये एक टाइमलाइन है आरके यूनिवर्सिटी की जो 2006 से राजकोट ये वेस्ट साइड ऑफ इंडिया यहाँ फंक्शनिंग है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यूजीसी अप्रूव और नेक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है और आज वो पूरे देश की सबसे अच्छी 200 यूनिवर्सिटी में उसका NIRF रैंकिंग में आती है। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको आरके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी मिलेगी। छोटा सा एक आप देख रहे हो कि यहाँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फिजियोथेरापी, साइंस, आयुर्वेदा, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इस प्रकार के 58 डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज यहाँ चलते हैं और 5,000 जैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पूरे देश दुनिया से यहाँ लोग आते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ एक टीचिंग ट्रेनिंग का भी एक माहौल है जो यहाँ से फैकल्टी बाहर भी देश में पढ़ाने जाते हैं और वहाँ से भी यहाँ आके एजुकेशन लेते हैं। तो एक इंटरनेशनली एक यूनिवर्सिटी है जहाँ दोनों आदान प्रदान रहता है और यही तो एक खूबी है कि नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन सही तरह से हो। आप देख सकते हो काफी बच्चे अलग अलग कंट्री से एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर भी जा चुके हैं। तो आज का जो ये करियर है काउंसलिंग का जो सेशन है उसका जो मेन फोकस है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। आज हम इसके लिए इसके बारे में आपको जानेंगे और क्यों ये कोर्स ये प्रोग्राम क्यों अपनी कारकिर्दी में लेनी है वो भी इंफॉर्मेशन लेंगे। इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, पढ़ने के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है वो भी हम जानेंगे। तो पहले तो हम समझ ले कि ये जो मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है वो किस तरह से ये डेवलप हुआ और उसके पीछे कौन आधारभूत है। तो पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलाइड हेल्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015-16 में उसका एक पूरा करिकुलम बनाया, सिलेबस बनाया और उसमें डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री सभी का कंटेंट्स बनाए, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए और ये पूरी बुकलेट हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी अवेलेबल है और वो सभी यूनिवर्सिटीज को गाइड किया कि भाई इस प्रकार के कोर्स चलने चाहिए वहाँ जिस जहाँ बच्चों को एक जॉब मिले, एक एक ऐसा स्किल सीखने को मिले जिसकी यहाँ देश को भी जरूरत है और उसके हिसाब से ये इसका यहाँ स्टार्ट हुआ। तो ये जो उसके पीछे भी गवर्नमेंट की अपनी एक सोच थी कि भी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का रिकमेंडेशन हो और हेल्थ केयर सेक्टर काउंसिल का रिकमेंडेशन कि भाई कोई भी हॉस्पिटल होती है वहाँ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ काफी बड़े कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट होना वो एक बात है, उसको किस ठीक तरह से यूज करना एक दूसरी बात है। तो इस तरह से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक जरूरत थी और इसके लिए एक ये कोर्स का एक प्रोग्राम का निर्माण हुआ। और ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि जो बीएससी लेवल का जो कोर्स है वो पूरे दुनिया में है और उसके डेवलपमेंट के लिए इंडियन और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट काफी एक्टिव है और उसकी वजह से ही एम्प्लॉयमेंट का यहाँ बहुत ही अच्छा स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज देखा जाता है। तो इन लोगों को जो पढ़ाई करते हैं बीएससी एमआरआईटी के लिए तो उसको जाने चाहते हैं रेडियोग्राफर्स, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट और उनको मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट की नाम से भी पहचाना जाता है। तो ये लोग का प्रोफेशनल एरिया क्या है, जिस तरह से हम फोटोग्राफी हम बाहर के एरिया में फोटोग्राफी करते हैं इसी तरह से एक फोटोग्राफी है जो ह्यूमन के अंदर के पार्ट में किया जाती है। तो उसको उसका एक स्कोप है कि डायग्नोस करना होता है, उसका एक स्कोप है ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों एरिया में ये रेडियोग्राफी की जाती है। तो यदि आपको कोई
बताया कि भाई ये डायग्नोस्टिक एरिया में एक्सरे को हम जानते हैं, जो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, फ्लोरोस्कोपी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, कलर डॉपलर है, मेमोग्राफी है फॉर ब्रेस्ट कैंसर है, इंटरनेशनल रेडियोग्राफी है, न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडिएशन थेरापी यूनिट होते हैं। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स एक रेडियोलॉजी सेंटर में होते हैं, और ये रेडियोग्राफर जो ये कोर्स पढ़ते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से यूज करने के लिए उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आप बता रहे कि एक्सरे रेडियोग्राफी आपको तो पता ही है कि जो एक बोन का एक ग्रे और विंडो से उसका उसका निदान होता है, उसका डायग्नोसिस होता है, तो वो किस ऑर्गन का, किस पार्ट ऑफ बॉडी का किस तरह से लिया जाए, उसके स्किल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो होते हैं रेडियोग्राफर्स होते हैं। फ्लोरोस्कोपी हो या किसी शरीर का कोई पेट का तरह से कॉपी लेना है, तो उसके भी ये एक्सपर्ट होते हैं। मैंने जैसे बताया एक्सरे की बात, तो एक्सरे में भी एक एरिया है जो इंट्रा ऑपरेटिव सियाम होता है। तो ऑपरेशन के दरमियान भी, उस ऑपरेशन के बाद भी ऑपरेशन टेबल के ऊपर ये देखना है कि वो ठीक तरह से हड्डी जुड़ गई है, तो वहां भी इंटर ऑपरेटिव सियाम टेक्नोलॉजी का यूज होता है। फ्लोरोस्कोपी है, उसके बाद सीटी स्कैन तो हम जानते हैं, कोविड में हमने देखा कि काफी चेस्ट स्कैनिंग का हमने एक एक स्कोर था, उसकी वजह से उसका सीवियरिटी भी हमने देखा। पर सीटी स्कैन ब्रेन के लिए है, एब्डोमिनल के लिए है, चेस्ट के लिए है, कोई डिसीज को डायग्नोस करने के लिए होता है, तो उसका भी बहुत बड़ा बड़ा स्कोप होता है। और सिटी स्कैन के लिए बता दूं कि पूरा जो एक पोजिशनिंग होता है, पेशेंट्स को गाइड करना होता है, एजुकेट करना होता है कि छोटे बच्चों हैं और बुजुर्ग हैं, तो उसको किस लोकेशन में अंदर स्कैनिंग के लिए लिया जाए और किस तरह ठीक तरह से उसका स्कैनिंग किया जाए। जो रिपोर्ट मिलते हैं, जो स्कैनिंग जो मटेरियल मिलता है, उसके ऊपर से जो एमबीबीएस और एमडी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो उस पर डायग्नोसिस की तरह से कर सके, तो उसके लिए ये फोटोग्राफी, क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफी बहुत जरूरी है। उसी तरह से एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग, वो भी काफी जॉइंट है, कभी स्पाइन है, उसके लिए ये बहुत ही प्रचलित और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं। सोनोग्राफी ऑन्कोलॉजी के लिए, एब्डोमिनल के लिए, पीडियाट्रिक के लिए, कार्डियोवास्कुलर के लिए भी सोनोग्राफी, हर एरिया में उसकी एक्सपर्टाइज होती है। और रेडियोग्राफर जो होते हैं वो एमआरआई हो या सीटी स्कैन हो, उसी एरिया में अपना एक्सपर्ट प्रैक्टिस भी करते हैं। मैंने जैसे बताया एमआरआई, और न्यूक्लियर मेडिसिन भी है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में भी क्या होता है कि जो एक दवाई डाली जाती है शरीर में, और वो हर ऑर्गन में हर अलग अलग तरीके से वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके हिसाब से पिक्चराइज करके न्यूक्लियर मेडिसिन में भी डायग्नोसिस किया जाता है। उसकी पूरी प्रोसीजर जानने के लिए, समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए ये रेडियोग्राफी कोर्स बहुत ही उम्दा है। रेडियोथेरापी होती है, जो सीटी स्कैन गाइडेड थेरापी होती है। इस जगह पे कोई ट्यूमर है और वही जगह पे वो सेक लेना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, रेडिएशन लेना है, तो उसका सीटी स्कैन का जो मॉड्यूल है वो सेटअप करने में भी ये एक्सपर्ट होता है। मेमोग्राफी है, जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जिस तरह से हो रही है, तो मेमोग्राफी जो ब्रेस्ट हम का एक स्क्रीनिंग होता है, उसके लिए भी आज फिजियोथेरापी रेडियोग्राफर काफी अच्छा एक्सपर्टाइज देता है और प्रैक्टिस भी करता है। तो ये लोग जो की पर्सन है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के, जो पूरा पेशेंट्स आने से और जाने तक का पूरा स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा रिकॉर्डिंग, सभी वो लोग संभालते हैं। एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोसीजर टू पेशेंट्स, जो पूरा प्रोसीजर है वो भी उसको समझाना। छोटे बच्चे हैं, एडल्ट हैं, किसी में मैग्नेटिक रिजोनेंस करना है और कुछ मैग्नेटिक इम्प्लांट बॉडी में है, तो उसके पहले प्रिकॉशन स्क्रीनिंग वो भी उनका एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ऑपरेटिंग द मशीन, सबसे बड़ी बात है कि सब टेक्नोलॉजी ड्राइवन मशीन होते हैं, काफी स्क्रीन होती है उसमें, तो सभी से फोटोग्राफ लेते हैं। जो अच्छे फोटोग्राफ है उसको कंपाइल करके उसको रिपोर्ट के लिए आगे भेजना है, ट्रबल शूटिंग होता है, और सभी के लिए ये मशीन ऑपरेटिंग भी एक स्किल स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती है। पोजिशनिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट फॉर मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस, ये सबसे बड़ी जो स्किल की बात है कि किस एमआरआई और सीटी स्कैन है और अल्ट्रासोनोग्राफी है, किस किस ऑर्गन का ठीक तरह से उसका पिक्चराइजेशन किया जाए, तो इसमें भी उनकी एक्सपर्टाइज बहुत ही जरूरत है। डेटा मैनेजमेंट और रिकॉर्ड, हर पेशेंट का डेटा कंपाइल करना, उसको रखना, और बेसिक ट्रबल शूटिंग। ये मशीन शायद 1-2 घंटे के लिए भी बंद हो जाए, इट इज अ बिग मेजर चैलेंजेस फॉर द
those who are coming इमरजेंसी पेशेंट्स, तो उसके लिए भी उसको ट्रबल शूटिंग को जानते हैं। अभी इसमें एडमिशन कौन ले सकते हैं, तो ये ए ग्रुप और बी ग्रुप जो 12th स्टैंडर्ड में बच्चों का होता है वो लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स है, उसमें जो 4th ईयर है वो फुल टाइम क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स के बाद, पढ़ने के बाद प्लेसमेंट पूरे देश में और दुनिया में बहुत अच्छी देखी जा रही है। अभी राजकोट सिटी की बात किया जाए तो राजकोट जो 15 लाख 20 लाख का पॉपुलेशन का जो सिटी है, वहाँ 45 मशीन है सिटी स्कैन के, 30 MRI मशीन है, और जस्ट इनकी 3 शिफ्ट में कहीं कोई रेडियोग्राफर काम करे तो वी नीड एटलीस्ट मोर देन 400 क्वालिफाइड रेडियोग्राफर्स इवन इन जस्ट इन राजकोट सिटी। और पूरे जो गवर्नमेंट जो एरियाज हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, PHC सेंटर है, सी सेंटर, सभी जगह पे उनकी पोस्टिंग होती है और उसको अच्छा सैलरी भी मिलता है। तो एक बेनिफिट एक देखा जाए तो एक कोई गुड बाय टू बोरिंग रूटीन, क्योंकि यहाँ उनको फ्रीडम है। उसको नाइट शिफ्ट लेनी है, डे शिफ्ट लेनी है, इवनिंग शिफ्ट लेनी है, तो दे हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक द शिफ्ट एंड एंजॉय द रूटीन। सो द 9 to 5 का कॉर्पोरेट क्रंच नहीं रहता है। You can work in a variety of settings. You can work in hospital, imaging center, private sector, mobility. Like अभी तो cities can be portable हो गए हैं, तो they can work as a freelancing practitioner also. Employment opportunities are increasing, or you don't need to have to spend so many years in school. आप 4 साल का ये कोर्स करके अपनी कारकिर्दी, अपनी प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। हेल्दी लिविंग है और इट इज गुड करियर। अभी जिस तरह से इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रहा है, काफी जायंट कंपनी सैमसंग, फिलिप्स, वो जो करियर को बढ़ाने के लिए रेडियोग्राफर को बहुत ही ट्रेनिंग देती हैं, उसको एक्सपर्ट बनाने के लिए वो एफर्ट करती हैं कि उसका जो मशीन है वो ठीक तरह से यूटिलाइज हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज गांव में भी है, शहर में भी है, छोटे से बड़े हॉस्पिटल में भी है, और सभी जगह पे इमेजिंग सेंटर अभी कॉमन हो चुके हैं। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन, डेटा मैनेजमेंट और रिसर्च के एरिया में भी उसका बहुत बड़ा स्कोप्स है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ के बच्चे काफी इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग में भी अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं। कोई मशीन को इंस्टॉल करना है, नया मशीन आता है, तो उसकी जो पूरी प्रोसीजर में भी दे आर अ पार्ट ऑफ इट। प्रधानमंत्री स्वच्छता सुरक्षा योजना, अभी रिसेंटली जो कोविड के बाद जो डेवलपमेंट हुआ कि भी चीज के लिए केयर है, एक्सरे के लिए है, तो काफी लोगों को गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाती है। इसके अलावा रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, कोई कैंसर इंस्टीट्यूट हो या कोई MRI सिटी स्कैन का डिपार्टमेंट हो, वहाँ जो रेडिएशन सेफ्टी का मेजर्स होते हैं वो भी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड ERB के अंदर ये लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, और दे प्रैक्टिस एज ए प्रिवेंशन ऑफ सच काइंड ऑफ रेडिएशन। तो पूरा इंडिया और देश दुनिया में देखा जाए तो ग्लोबल मेडिकल इमेजिंग मार्केट विल रीच टू 48 बिलियन बाय 2025। बहुत उसकी डिमांड इस तरह से बढ़ रही है। और जिस तरह से टेली रेडियोलॉजी की सर्विस आ रही है, काफी इमेजिंग सेंटर संभालने के लिए रेडियोग्राफर ही होते हैं, और वो अपना सिटी स्कैन, MRI और स्क्रीनिंग करके वो पिक्चर को टेली रेडियोलॉजी के हिसाब से क्लाउड में रखते हैं, और जो अवेलेबल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसके ऊपर एक रिपोर्टिंग करके रिपोर्ट भेजते हैं। अभी बात की जाए लर्निंग और टीचिंग में ग्लोबली, इस टेक्नोलॉजी के काफी रिसोर्सेस लर्निंग में मिल रहे हैं अपनी स्किल बढ़ाने के लिए। ये 4 साल यहाँ पढ़ने से अलावा भी काफी ये कंपनियां जो फिलिप्स हैं, सैमसंग है, वो जो ये एक्सपर्ट को काफी और एजुकेट करने के लिए भी सक्रिय एफर्ट करते हैं। ये जो लिफ्ट है, जो ये छोटी सी लिफ्ट है जो हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेसिफिकली फॉर दोस रेडियोग्राफर के लिए वो बहुत एक्टिव है। लोग रिक्रूट करते हैं और उनको लोकेशन भी अपनी योग्य प्रतिभा के हिसाब से मिल जाता है। तो ये जो आरके यूनिवर्सिटी में 2017 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक 2 बैच यहाँ से पास हो चुकी हैं और सबको अच्छा सा जॉब मिला है। यहाँ इंटेक कैपेसिटी 40 है पर ईयर, 40,000 रुपीज 1 साल की फीस है, जो 4 साल तक हर साल आपको पे करनी है। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक काफी इमेजिंग सेंटर के साथ MOUs हैं, वहां जाके बच्चे
अपना पूरा दिन सीखते हैं, गेट स्किल्ड प्रोफेशनल बनते हैं। प्रोफेशनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कुछ नया नया होता है, हम उस पे सीरीज बनाते हैं और बच्चों को उसको इक्विप करते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और इंस्टीट्यूशन कैंपस और फैसिलिटीज है, तो बच्चों कैंपस में भी एकोमोडेशन रहते हैं और दे कैन मूव अराउंड इन राजकोट फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग द पर्पस। काफी राजकोट की इमेजिंग सेंटर हैं जो वहाँ से हमारा एमओयूज है, वहाँ भी जाते हैं और बच्चों अभी यदि कोई जामनगर है, जूनागढ़ है, मुंबई है, दिल्ली है और अफ्रीका के बच्चे हैं तो वहाँ जाके भी अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये थोड़ा ट्रेनिंग के पिक्चराइजेशन है, व्हेन दे गो टू फील्ड विजिट, दे गो टू विजिट द डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस हो या कोई हेल्थ केयर सेक्टर हो तो बच्चे जाके वहाँ अटेंड करते हैं। ये चेन्नई में व्हेन दे वॉन द प्राइज, और ये एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन किया था। ये पार्ट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स ये ज्वाइन करते हैं। तो भी ये जो कोर्स चलता है उस कैंपस की बात कर लेते, कैंपस है जो 100 एकर्स में फैला हुआ है और यहाँ इंडोर फैसिलिटीज हैं, क्लासरूम टेक्नोलॉजी वाले क्लासरूम्स हैं, कॉमन फैसिलिटीज में एम्पी थिएटर, कल्चरल एक्टिविटी, मीडिया सेंटर, कैफेटेरिया, गर्ल्स बॉयज सेपरेट हॉस्टल्स, और उसके साथ एक एक ग्रीन कैंपस का भी एक इम्पैक्ट दिखता है यहाँ। स्पोर्ट्स फैसिलिटी आप देख सकते हो, और कैफेटेरिया, योगा हॉल, एटीएम, स्टेशनरी स्टोर, सेमिनार हॉल, एम्बुलेंस, हॉस्टल, एम्फीथिएटर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। यहाँ हर त्योहार को या देश और दुनिया के कोई भी त्योहार को यहाँ बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ 2 से 3 महीने का विंटर में एक स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल होता है जहाँ फैकल्टी भी पार्टिसिपेट करते हैं और स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक छोटा सा माध्यम था जो जो उस बच्चों को बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अपनी कारकिर्दी बनानी है, आगे बढ़ के उसमें स्किल डेवलपमेंट की ओर जाना है, तो इसके लिए आपकी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। और कुछ इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ये वेबसाइट है, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।